मैं एक बड़े महल जैसे घर में नौकरानी थी। मेरी उम्र 50 साल हो गई थी और मेरी बेटियां भी जवान हो गई थी। मैं हर समय यही सोचती कि उनकी किस्मत भी मेरी तरह होगी क्या। ये भी सारी जिंदगी अमीर लोगों की गुलामी करते करते गुजार देगी, और मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहती थी। मेरे माता पिता ने तो मेरे लिए कुछ भी नहीं किया था, मगर मुझे अपनी बेटियों की किस्मत खुद बनानी थी। मैं आज अपने मालिक के घर की सफाई कर रही थी और मैं गुस्से से सोच रही थी कि मुझे अपने मालिकों से बहुत ज्यादा नफरत थी। ना जाने नफरत ज्यादा थी या फिर मुझे जलन थी। मैं अक्सर ही सोचा करती थी कि आखिर इन लोगों में ऐसी क्या खास बात है जो भगवान ने इन लोगों को इतना पैसा दे रखा है। मैं अपनी मालकिन को जब जब देखती वो हम पर हुक्म चल रही होती। मेरी इच्छा होती कि काश मेरी शादी सुमित जैसे निकम्मे इंसान के साथ ना हुई होती। काश मेरी शादी बंगले के मालिक से हो जाती, तो आज मैं और मेरी बेटियां भी इस घर की मालकिन होती। मैं काम से फ्री ही हुई थी कि तभी मेरी मालकिन शोर मचाते हुए किचन में दाखिल हुई और कहने लगी, तुम सब जल्दी से अपना अपना काम खत्म करो और मेरे पास आओ, हमारे घर आज खास मेहमान आने वाले हैं, इसलिए कुछ जरूरी इंतजाम करना है। अपना हुक्म सुनकर वह चली गई थी, जबकि मेरे साथ की नौकरानियां बड़ी तेजी से हाथ चलाने लगी थी। ये सब मालकिन को खुश करने के लिए कर रही थी। मैं जब ये सब देखती हूँ तो मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता। खैर, आज का पूरा दिन बहुत ही ज्यादा व्यस्त रहा था। मालकिन ने बहुत तरह के खाने बनवाए थे। मैं भी परेशान हो रही थी कि आखिर आज न जाने घर में कितने मेहमान आने वाले हैं, मगर यहाँ तो सिर्फ 4 लोग ही थे और खाना इतना सारा बनवाया। अगर यह खाना हम जैसे लोगों के गांव में बनता तो गरीब की बेटी की बारात निमट जाती। बाद में मालकिन ने हमें ये बात बताई कि मेरी बेटी नीता के लिए बहुत ही ऊंचे खानदान से रिश्ता आया है और यह सब इंतजाम उसी के लिए किए गए थे। मुझे नीता की किस्मत पर जलन होने लगी थी। क्या किस्मत पाई थी इन लोगों ने, क्या था नीता अच्छे घर में पैदा हुई थी और फिर अच्छे ही घर में ब्याह कर जा रही थी। मालकिन की बेटी नीता इतनी खूबसूरत भी नहीं थी। मालिक की जान थी अपनी बेटी में। दोनों पति पत्नी उसे पर पूरी दुनिया निछावर कर देने को तैयार रहते थे। बस इसी वजह से वह खुद को कोई परी समझने लगी थी। घर जाकर भी मैं सारा दिन अपनी बेटियों को देखते तो वह नीता से कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरी बेटी की शादी वहाँ हो जाए तो हम सब की किस्मत ही बदल जाएगी। सोनी मेरी सबसे कम उम्र बेटी थी और इतनी सुंदर थी कि उसे पर कांच की गुड़िया का गुमान होता था। मेरी 3 बेटियां थी और सोनी सबसे छोटी थी। मैंने दिल ही दिल में इरादा बना लिया। भगवान से प्रार्थना करने लगी कि मैं अपने इरादे में कामयाब हो जाऊं। सुबह जब मैं काम पर गई तो पता चला कि परसों नीता की शादी है, मगर हैरत यह थी कि वह शादी से खुश नहीं थी। मैं नीता के कमरे में गई। मैं बोली, मैडम जी, मेरी छोटी बेटी की बड़ी इच्छा है कि वह आपकी शादी में आए। आप तो जानती हैं हम गरीब लोग हैं, हमारा खाना पीना बहुत ही मुश्किल से होता है, फिर हम कपड़े वगैरह का सोच भी नहीं सकते। हो सके तो आप अपना कोई पुराना सूट निकाल कर मेरी बेटी को दे दे। नीता हमेशा ही मेरी बेटियों के लिए कपड़े दे दिया करती थी। आज भी वह अपनी अलमारी से बहुत सारे सूट निकाल कर मुझे दे दिए। बोली कि तुम्हारी बेटी को ये ड्रेस बहुत ही पसंद आएगी, उससे कहना कि इन्हीं में से कोई एक ड्रेस पहनकर मेरी शादी में आ जाए। मैं नीता को आशीर्वाद देती हुई आ गई। मैं कपड़े लेकर घर आ गई। मेरी बेटियां बहुत खुश थी। मैंने वो सारे कपड़े एक एक करके तीनों बेटियों में बांट दिए। फिर मैं सोनी को कमरे में बुला लिया। मैं बोली, सोनी, तुम जानती हो ना, तुम अपनी तीनों बहनों में सबसे सुंदर हो। वह मुस्कुराकर बोले कि मम्मी, मैं जानती हूँ। सब कहते हैं जब तुम अपनी नीली आंखें मटकाकर देखती हो तो और भी ज्यादा सुंदर लगती हो। मैं उसकी बात पर हंस पड़ी थी। मैं बोली, सोनी, परसों मैं तुम्हें अपने मालिक के घर लेकर जाऊंगी। तुमने छोटे छोटे कपड़े पहने हैं जैसे ऊंचे ऊंचे घरों की लड़कियां पहनती हैं, और खुद को बहुत अच्छा तरह तैयार करना है। वहाँ पर सब बहुत ही अमीर अमीर लोग आएंगे। तुमने किसी लड़के को अपनी तरफ आकर्षित करना है ताकि तुम्हारी शादी भी अमीर लोगों में हो जाए और फिर हमारे दिन फिर जाएंगे। मेरी बात पर वह जोर से हंस पड़ी थी और बोली, मम्मी, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, आप नहीं जानती मैं क्या चीज हूँ। वह मुस्कुराती हुई कमरे से बाहर निकल आई थी। अब तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, मेरी सोनी का जोड़ा अमीर घर में लिख दे, मेरी बेटी को रातों रात अमीर और करोड़पति बना दे। जब शादी का दिन आया तो उसी मोहल्ले के ब्यूटी पार्लर से तैयार करवा कर मैं सोनी को शादी में लेकर चली गई। मालिक के घर में ज्यादा मेहमान नहीं आए थे। उन्होंने शादी का फंक्शन घर पर ही रखा था।
मैंने अपनी बेटी से कह रखा था कि जो लड़का भी तुम्हारे जाल में फंसे उसे फंसा लेना। मैं एक माँ होकर अपनी बेटी को बेशर्मी का पाठ पढ़ा रही थी। ना जाने मुझे क्या हो गया था, मैं पैसे के लालच में इस कदर अंधी हो चुकी थी कि मुझे अच्छा और बुरा कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जब मालिक और मालकिन सामने आए तो मैं सोनी से कहने लगी कि मालकिन के पैर छूकर आशीर्वाद ले लो, खुशी का मौका है, वो तुम्हें शगुन जरूर देंगे। सोनी ने बहुत ही तमीज के साथ मालकिन को नमस्ते किया। मालकिन तो मेरी बेटी को एक नज़र देखकर आगे बढ़ गई थी। उसने उसकी नमस्ते का जवाब देना भी गवारा नहीं किया था। मलिक ने मेरी बेटी को बड़ी गहरी निगाहों से देखा था। वो बोले, क्या नाम है इसका? जब ही मालिक ने कहा, तुम जाकर फंक्शन देखो, मुझे तुम्हारी माँ से कोई बात करनी है। सोनी ने मुझे इशारा किया और चली गई। मैं भी आगे बढ़ने लगी तो मालिक बोले, मेरी बात सुनो। मैं उनकी तरफ देखने लगी। वो बोल, क्या उम्र है तुम्हारी बेटी की? मैंने उन्हें सोनी की उम्र बताई कि सोनी भी सिर्फ 16 साल की हो पाई है। तो वह कुछ परेशान से नजर आने लगे। फिर बोले, बहुत कम उम्र है तुम्हारी बेटी की, अभी तो उसकी शादी की भी उम्र नहीं है। शादी की बात सुनकर मेरे कान खड़े हो गए थे। मैं बोली, क्यों मालिक, क्या हुआ? उसका तो अभी कोई रिश्ता नहीं आया, तो शादी कहाँ से होगी? मलिक मुस्कुराए और अपने दिल पर हाथ रखकर कहा, तुम्हारी बेटी सोनी मेरे दिल को भा गई है। सच में तुम्हारी बेटी बहुत सुंदर है, मैं उसे शादी करना चाहता हूँ। बोलो, अपनी बेटी का हाथ दोगी मेरे हाथों में? मैं एकदम से हक्का बक्का रह गई थी। मैं बोली, मालिक आप तो उम्र में उससे बहुत बड़े हैं। वो मुस्कुराकर कहने लगे कि हाँ, उम्र में बहुत बड़ा हूँ। अगर तुम अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दो तो मैं अपनी आधी जायदाद तुम्हारी बेटी के नाम लिखने को तैयार हूँ। मालिक के मुंह से यह बात सुनते ही मेरी आंखें चमक उठी थी। मैं बोली, साहब जी, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। अगर आप कहें तो मैं आज ही अपनी बेटी की शादी आपसे करवा दूंगी। मेरी बात सुनकर मलिक मुस्कुराने लगे। वह बोले, हाँ, तुम्हारा ख्याल तो बहुत अच्छा है। ऐसा करो, अपनी बेटी को तैयार करो। मैं बोली, मालिक आज तो आपकी बेटी की शादी है, अगर मालकिन को पता चल गया तो वह हंगामा खड़ा कर देगी। मेरी बात सुनकर मलिक का कहने, मेरी पत्नी मेरे फैसले पर उफ तक नहीं करती। जी, मैं सर हिलाकर आगे बढ़ गई। मैं जल्दी से सोनी के पास पहुंची और बोली, इधर आकर मेरी बात सुनो। मैंने आंखों ही आंखों में उसे इशारा किया और वह मेरे साथ चल पड़ी। मैं उसे कोने में ले गई और बोली, हम यहाँ जिस मकसद के लिए आए थे वो पूरा हो चुका है। मेरी बेटी बोली, माँ तुम सच कह रही हो? मैं बोली, एकदम सच कह रही हूँ। पसंद किया है तुम्हें किसी ने? मैं बोली, सोनी तुम मेरे मालिक को बहुत पसंद आ गई हो, वो तुमसे शादी करना चाहते हैं। मम्मी आप चाहती है मैं उसे बूढ़े से शादी कर लूँ? ये तो बहुत ही घाटे का सौदा है, मुझे ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। मैं बोली, अरे पगली, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर तुम्हारी शादी किसी लड़के से होती है तो सारी ज्यादा तुम तक आते आते सालों लग जाने हैं। जाहिर सी बात है, औलाद के पास तो तभी आती है जब उसके माता पिता का देहांत हो जाता है, जबकि यहाँ तो तुम सीधे सीधे हर चीज की मालकिन बन जाओगी। कहाँ है? और जिस दिन वह भगवान को प्यार हो जाएंगी तब तुम अपनी पसंद के किसी लड़के से शादी कर लेना। मेरी बेटी शादी के लिए राजी हो गई थी। मैं बोली, सोनी अमीर होकर हमें भूल मत जाना, हमारा हिस्सा भी हमारे लिए तैयार रखना। वह कहने लगी, मम्मी आप इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करें, शादी के दूसरे ही दिन मैं आपको और अपनी बहनों को इस बंगले में बुला लूंगी। अपने घर जाकर बस अपनी पैकिंग शुरू कर दें। मालिक ने झटपट ही पंडित जी की व्यवस्था कर ली। फिरों के समय मलिक ने मुझे मेहमानों के लिए जूस लेने के लिए भेज दिया। इस समय मैं ये काम करके अपनी बेइज्जती महसूस कर रही थी। अब तो मैं मलिक की पत्नी की माँ थी, वह मुझे काम का क्यों कह रहे थे। खैर मैं जूस लेकर आई तब तक शादी की सारी रस्में हो चुकी थी। मालिक बोले, अब तुम अपने घर जाओ, तुम्हारी बेटी विदा होकर मेरे घर आ गई है, तुम्हारा काम अब खत्म हो गया है। मैं मुस्कुराकर बोली, आपका जो हुक्म, वहाँ से घर आ गई थी, जबकि मेरे होठों पर शातिराना मुस्कुराहट फैल चुकी थी। मलिक ने मुझे क्या समझ रखा है? बेटी की विदाई के बाद मेरा काम खत्म हो गया? मेरा काम तो अभी शुरू हुआ था। अभी तो मैं मलिक की पहली पत्नी को तलाक भी दिलवाऊंगी और उसे बंगले पर खुद मालकिन बनाकर हुक्म चलाऊंगी। फिर मैं वापस लौटी तो शाम हो चुकी थी। मेरा पति भी काम से वापस आ चुका था। वह मेरी तरफ देखकर बोला, सोनी कहाँ है? अब मुझे अपनी खुशी के इजहार का मौका मिला था। मैं खुश होकर बोली कि मैं सोनी को मालकिन बना आई हूँ। मेरी बात सुनकर मेरे पति के माथे पर बल पड़ चुके थे। बोल, क्या कहा तुमने? मैं कुछ नहीं समझा। मैं हंसी थी और बोली, हाँ मैं जानती हूँ तुम एक नंबर के बुद्धू हो।
अगर बुद्धू न होते तो आज तुम कुछ करने के काबिल होते। खैर, मैं सोनी की शादी अपने मालिक से कर दी है। मालिक ने वादा किया है कि वह अपनी आधी जायदाद सोनी के नाम कर देंगे। और सोनी ने तुम सबके लिए यह मैसेज भेजा है कि अपने सामान पैक कर लो, गाड़ी भिजवा कर हमें उसे कोठी में बुला लेगी। मेरा पति गुस्से से चीखने लगा और बोला कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, जाहिल औरत, तुमने पैसे के लिए मेरी बच्ची की शादी उस बूढ़े आदमी से कर दी। मैंने गुस्से से सर झटका और कहा, बोलते रहो तुम, मुझे तुम्हारी कोई भी परवाह नहीं है। मैं वहाँ से उठी हूँ, अपनी बेटियों के पास आ गई। मैं बोली कि तुम सबके दिन भी फिरने वाले हैं। सोनी तुम सबका रिश्ता भी अमीर लोगों में करवा देगी। मेरी तीनों बेटियां मुझ पर गई थी, सबकी सब चालक थी। मेरी बात सुनकर वह खुश हो गई। थोड़ी देर बाद आकर मैं अपने बिस्तर पर लेट गई और सोचने लगी कि मैं कहीं घाटे का सौदा तो नहीं कर दिया। मुझे चाहिए था कि मालिक से कहती है कि शादी के पहले मुझे 10 लाख रुपए अभी चाहिए। उनके पास इतना पैसा है, ये तो रकम उनके लिए मामूली सी थी। हे भगवान, मैं शादी से ठीक पहले पैसे क्यों नहीं मांगे। अब ये सोच सोच कर मैं बेचैन होने लगी थी। फिर मैंने सोचा कि चलो सुबह जाकर मालिक से पैसे मांगूंगी। सारी रात मुझे सुहाने सपने आते रहे, मगर मुझे क्या पता था कि आप मेरी किस्मत पलटने वाली थी। मेरी किस्मत में खुशियां नहीं बल्कि सिर्फ पछतावा आने वाला था। मेरी जिंदगी में एक ऐसा नासूर चिपकने वाला था जो पूरी जिंदगी मुझे दर्द देता। सुबह हुई तो मैं अपनी बेटियों से कहने लगी कि तुम अपनी तैयारी पूरी रखना, मैं किसी भी समय तुम लोगों को आकर अपने साथ ले जाऊंगी। मैं रास्ते से उधार नाश्ता लिया और कोठी की तरफ बढ़ गई। आज मेरे नखरे और हाल देखकर सब लोग हैरान हो रहे थे। जैसे ही मैं हवेली में दाखिल हुई तो मुझे सांप सूंघ गया, क्योंकि वहां तो मैं हक्का बक्का से खड़ी रह गई थी। नाश्ते की थैली मेरे हाथ से छोड़कर नीचे जाग रही थी। मैं थर थर कांपने लगी थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, इसलिए मैं दीवानों की तरह वहां से भाग आई और सड़क पर बैठकर फूट कर रोने लगी। मेरे लालच ने मुझे डुबो दिया था। मुझे वह दिन याद आने लगे जब मैं जवान और सुंदर थी। तब मेरी माँ भी अमीर लोगों के घरों में काम किया करती थी। मुझे मालकिन ने अपनी बहू बनाना चाहा था। हुआ कुछ नहीं था कि मलिक के घर औलाद नहीं थी। उन्होंने पहले भी 2 शादियां कर रखी थी, मगर औलाद की खुशी से दूर ही रहे थे। इसलिए उनकी माँ ने चाहा कि मेरी शादी उनसे कर दी जाए, मगर मेरी माँ ने अपनी मालकिन को इनकार कर दिया था। कहने लगी, पहले से ही शादीशुदा मर्द को अपनी बेटी नहीं दूंगी। जब मुझे इस बात का पता चला तो मैं बहुत शोर मचाया था। मैं बोली, मम्मी मुझे ये रिश्ता मंजूर है, आप मेरी शादी अपने मालिक से करवा दे। मगर मेरी माँ ने मेरी एक नहीं सुनी थी और मेरी शादी एक गरीब सुमित नाम के लड़के से कर दी थी। उसके साथ शादी करके मेरे नसीब भी मेरी माँ के जैसे ही हो गए थे। मुझे भी लोगों के घरों में काम करने के लिए जाना पड़ता था। खैर, मैं अपने बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा सोच रही थी, मगर जो हुआ था वह नहीं होना चाहिए था। मेरे अंदर अंधेरा बढ़ने लगा। मेरी आंखों के सामने हवेली का मंजर घूम रहा था। जब मैं नाश्ते की थैली लेकर अंदर हवेली में दाखिल हुई थी, वहाँ तो मालिक, मालकिन और उनकी बेटी नीता नाश्ते की टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। लगी नहीं रहा था कि रात इन्होंने नीता की शादी की है और साथ ही साथ मलिक ने अपनी भी शादी की है। नीता तो घरेलू कपड़ों में बैठी नाश्ता कर रही थी। अगर ये तीनों सामने बैठे हुए थे तो फिर मेरी बेटी कहाँ चली गई। मुझे किसी अनहोनी का एहसास हुआ था। मैं बेचैन हुई थी और इसीलिए भागती हुई बाहर आ गई थी। मैं एक बार फिर से हवेली चली गई। इस बार मुझे मलिक सामने ही मिल गए। मैंने गुस्से से उनका गिरेबान पकड़ लिया। वह बोल, क्या बात है, तुम अपने होश में तो हो? तुम जानती हो क्या कर रही हो? मैं चीख कर बोली, अगर आपकी बेटी इस घर में मौजूद है तो फिर मेरी बेटी कहाँ चली गई है? मालिक ने एक झटके से मुझे छुड़ाया। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। वह बोले, चलो मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाता हूँ। दरअसल हुआ कुछ यूं, इस दुनिया में मेरी एक ही बेटी है, नीता। मुझे उससे बहुत ही मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत कि मैं शब्दों में बता नहीं सकता। वो किसी और लड़के को पसंद करती थी, उससे शादी भी करना चाहती थी। मैं भी शादी पर तैयार था, मगर फिर एक बहुत बड़ी समस्या हो गई। मैं पिछले 10 सालों में जितना भी माल गैर कानूनी तरीके से जमा किया था वो कानून की नज़र में आ गया था। मैं चाहता था कानून अपनी आंखें बंद कर ले, इसलिए मुझे अपनी इकलौती बेटी की कुर्बानी देनी पड़ी थी। मैंने बहुत बड़े अफसर से अपनी बेटी की शादी तय करके उसे अफसर का मुंह बंद करवा दिया था। वो उम्र में मुझे भी 10 साल बड़ा था, लेकिन मैं मजबूर था। मैं क्या करता, अपनी मेहनत की कमाई यूं बर्बाद होते नहीं देख सकता था।
इसलिए मजबूरी में मैंने अपनी बेटी का सौदा कर दिया और उसे 60 साल के बुढ़े से अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया था। शादी के दिन मेरी बेटी मेरे गले लगकर रो रही थी। वह बोली, डैडी आप मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म ना करें। अगर आपने अपना फैसला वापस ना लिया तो मैं अपनी ससुराल जाते ही खुद को खत्म कर लूंगी। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। अब मैं शादी से कैसे बच सकता था? मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। तुम अपनी बेटी को लेकर हमारे घर आई थी। मैंने तुम्हारी सोनी को उसे अफसर के सामने पेश किया। सोनी मेरी नीता से भी कहीं ज्यादा सुंदर थी। अचानक ही उस अफसर का दिल उस पर आ गया। जब मैं तुम्हारी बेटी का हाथ तुमसे मांगा था तो तुम उम्र के फर्क को भूलकर पैसे के लिए राजी हो गई थी और मैं तुम्हारी बेटी की शादी उस बूढ़े अफसर से कर दी जहां मैं अपनी बेटी की शादी करने वाला था। अब मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी का पता ठिकाना तो नहीं बता सकता। हाँ, मगर तुम्हें पैसे जरूर दे सकता हूँ जिसने तुम्हें इस काम के लिए मजबूर किया था। मलिक ने मेरे सामने 50 लाख रुपए का चेक काट कर मुझे थमा दिया। तुम्हारी बेटी की कीमत है। मैंने कपते हाथों से वह चेक थाम लिया था। मैं इन बड़े लोगों के सामने नहीं लड़ सकती थी क्योंकि मैं मजबूर थी। मैं वह पैसे लेकर घर आ गई। मेरी बेटियां कहने लगी, मम्मी इतने सारे पैसे कहाँ से आए हैं? मैं बोली, तुम लोगों के लिए सोनी ने भेजे हैं। मेरा पति बोला, सच सच बताओ क्या हुआ है? मैंने रोते हुए उसे सारी बात बता दी। मेरे पति ने अपना माथा पीट लिया था। वह बोला, तुमने मेरी बेटी के साथ बहुत बड़ा जुर्म किया है। ना जाने वह कहाँ कहाँ जलील होती रहेगी। मेरा पति बोला, तुम्हारे मालिक ने जिस आदमी के साथ हमारी बेटी की शादी की है वो अपने किसी और बिजनेस डील के लिए हमारी बेटी को आगे पहुंचा देगा। अब उसकी किस्मत में सारी जिंदगी की रुसवाई लिखी है। मैं फुट फुट कर रोने लगी। मैं बोली, तुम्हारे पास कोई रास्ता है क्या? क्या हम अपनी बेटी को वापस ला सकते हैं? मेरा पति रोने लगा और बोला, मैं उन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकता। आज इस हादसे को पूरे 2 साल बीत गए हैं। मालिक के दिए हुए 50 लाख से हमारी जिंदगी बदल गई है। मेरी बेटियां बहुत ही आराम की जिंदगी जी रही है, मगर मुझे यह आराम चुभता है। ऐसा लगता है कि जैसे सोनी के खून के बदले मिलने वाली रकम है। मुझे ये पैसा जहर लगता है। खुद को माँ कहते हुए शर्म आती है। ये कैसी माँ जिसने अपनी ही बेटी का सौदा कर डाला था। आज मुझे समझ आता है, मेरी माँ ने मेरी शादी एक अमीर आदमी से करने के बजाय गरीब आदमी से क्यों की? क्योंकि वह मुझे इज्जत की जिंदगी तो दे रहा था। मैं अपनी बाकी बेटियों की शादियां अपने जैसे लोगों में करने का सोच रही हूँ। सोनी का ध्यान आता है तो दिल खून के आंसू रोता है। पता नहीं मेरी फूल से नाजुक बच्ची किन दरिंदों के बीच में फंसी हुई होगी। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान, तू मेरी फूल सी बच्ची को अपने पास बुला ले, क्योंकि वह तो इतनी नाजुक सी है, वह इतनी दरिंदगी सह नहीं पाएगी। इससे अच्छा तो उसे अपने पास बुला ले। दोस्तों, हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।